सो हेलो एवरीवन, फाइनली सीबीएसई 12th मैथ्स एग्जामिनेशन में सिर्फ 2 दिन बाकी हैं और अब टाइम नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें, बल्कि अब ये टाइम है कि जो भी आपने सीखा है उसको इफेक्टिवली रिवाइज करें। तो इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए आपको एंटायर सिलेबस को पहले 5 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। तो पहले पार्ट में आप रखिए डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस और आईटीएफ को। अगर डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइमल्टेनियस इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जिसमें एडजॉइंट और इनवर्स के कॉन्सेप्ट भी आ ही जाते हैं। आईटीएफ में आपको जनरल सोल्यूशन, प्रिंसिपल सोल्यूशन ये सब निकालने आना चाहिए और इसके लिए आपको डोमेन और रेंज हर इनवर्स ट्रिगो फंक्शंस का याद रखना है। तो यहाँ से आपका 12 से 14 मार्क्स कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में आप रखिए रिलेशन फंक्शंस, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी को। सो अगर रिलेशन की बात करें तो इसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव यानी कि इक्विवेलेंस रिलेशन आता है और ये 5 मार्कर्स में मोस्टली आने वाला है। नाउ अभी इसके सारे सॉल्व एग्जांपल्स आप टेक्स्ट बुक के देख जाइए और पीवाईक्यू भी एटलीस्ट लास्ट 2 ईयर्स के देख लीजिए। सेम वे अगर फंक्शंस की बात करें तो क्योंकि इनवर्स फंक्शन है नहीं इस बार के सिलेबस में, तो सिर्फ 1-1 टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डोमेन पूछ सकते हैं। तो वो भी आप सॉल्व एग्जांपल्स एनसीईआरटी के देख के जाइए और अगर आप कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हैं लाइक आर डी शर्मा एंड ऑल, तो आप उनसे भी सॉल्व इलस्ट्रेशंस देख लीजिए। फिर अगर हम बात करें कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, तो कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस कंपैरेटिवली बहुत ही आसान होते हैं। वो एक ही पैटर्न पे रहते हैं कि लाइक अननोन फाइंड करना होता है फॉर अ गिवन कंटिन्यूअस फंक्शन। तो यहाँ पे भी आपके 12 से 13 मार्क्स कवर अप हो जाते हैं। अब थर्ड पार्ट में आप रखिए वेक्टर एंड 3D। अब वेक्टर में आप सारी प्रॉपर्टीज याद रखिए, स्पेशली ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि व्हेन 2 वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज 0 एंड इफ दे आर पैरेलल देन वन ऑफ द वेक्टर इज इक्वल टू द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द अदर। वहीं दूसरी ओर 3D में बहुत सारे कॉन्सेप्ट, क्योंकि प्लेन वगैरह उड़ा ही दिया गया है, तो आपको सिर्फ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन याद होनी चाहिए और डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइन्स याद होना चाहिए। सीधा फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालें, पैरेललोग्राम कैसे निकालें और टेट्राहेड्रन, पैरेललोपिपेड एटसेट्रा कैसे निकालें यूजिंग वेक्टर्स। तो उससे रिलेटेड सॉल्व एग्जांपल्स आप जरूर देख के जाइए एनसीईआरटी से और जो भी रेफरेंस बुक आप देख रहे हैं उससे। देन फोर्थ कैटेगरी में आप रखिए प्रोबेबिलिटी और एलपीपी को। मैं ये ऑर्डर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कैलकुलस वाला पोर्शन सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला है, तो इसलिए उसको एंड में रखिए। नाउ फोर्थ पार्ट में आप रखिए प्रोबेबिलिटी और एलपीपी को। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन आप जरूर देख लीजिए। एनसीईआरटी के कुछ सॉल्व एग्जांपल्स हैं वो जरूर देखिए, जहाँ पे एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूँगा जो एचआईवी के ऊपर था, वो ज़रूर से देख के जाइए। और ऐसे ही बीमारी के ऊपर भी एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन था, उसको भी ज़रूर से देख के जाइए। और बेस थ्योरम पे अपने खुद से आप 4 से 5 एग्जाम्पल ज़रूर सॉल्व कर लीजिए और ज़रूर से पास 2 ईयर्स के पेपर्स देख लीजिए। ना अभी आता है एलपीपी। अगर इसके बारे में कहें तो सबसे आसान चैप्टर पूरे सिलेबस का यही होगा। यहाँ पे आपको जो भी गिवन कंडीशन है या इक्वेशंस हैं उनको पहले स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में बनाना है और रिक्वायर्ड शेडिंग करनी है। यहाँ मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहूँगा कि शेडिंग में आप कभी भी गलती ना करें। तो जब कभी भी आपका जो लाइन आपने बनाई है अगर वो ओरिजिन से पास नहीं हो रही है तो 0,0 उस इनइक्वालिटी में पुट कीजिए। अगर इनइक्वालिटी ट्रू आ रहा है तो शेड टुवर्ड्स ओरिजिन, अदरवाइज शेड अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर कोई लाइन ओरिजिन से ही पास हो रही है तो टेक सम पॉइंट अबव द लाइन एंड सम पॉइंट बिलो द लाइन। मान लीजिए अगर कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो मैं उसके अबव द लाइन एक पॉइंट ले लेता हूँ से 0,1 जो कि वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर 0,1 इनइक्वालिटी को उस इक्वेशन की ट्रू प्रूव करता है तो इसका मतलब हम उस पॉइंट की तरफ शेड करेंगे, और अगर फॉल्स प्रूव होता है तो हम अवे फ्रॉम द लाइन मतलब अदर साइड ऑफ द लाइन शेड करेंगे। तो इस तरीके से आपसे शेडिंग में कभी भी गलती नहीं होगी। और एलपीपी के वर्ड प्रॉब्लम भी जरूर देख के जाइए अलॉन्ग विद द सॉल्व एग्जांपल्स। आता है फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें आपको रखना है एओडी, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एओआई एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर एओडी की बात करें तो इसमें अप्रॉक्सीमेशन, टेंजेंस, नॉर्मल एटसेट्रा तो कट ही है। तो बेसिकली आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे ध्यान दीजिए और जितने भी फिगर्स वाले क्वेश्चन हैं उसको ज़रूर करके जाइए, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट कोन इनसाइड अ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ग्रेटेस्ट कोन इनसाइड अ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट सिलेंडर इनसाइड अ कोन, या फिर एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेपेजियम। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, जितने आपसे हो सके उतने फिगर वाले क्वेश्चन जरूर करके जाइए। उसके एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ब्राइट है इस साल। अगर इंडेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में सीबीएसई का पेट इस समय चल रहा है पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। सो पार्शियल फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को आप जरूर देखिए, जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल्स आप देख पाएंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। सॉल्व एग्जाम्पल्स देखने के बाद आप पास्ट ईयर के क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन देख सकते हैं। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि काफ़ी ईजी होते हैं, और उसमें भी यही प्रॉपर्टी मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होती है, जो कि है इंटीग्रेटिंग फ्रॉम a to b f of x dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of a plus b minus x into dx। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्वेश्चन को पहला इक्वेशन मार्क कीजिए और जो ये प्रॉपर्टी लगा के आया है उसको सेकंड इक्वेशन मार्क कीजिए और फिर दोनों को ऐड कीजिए और फिर चीज़ें आसान हो जाएंगी। देन आते हैं एओआई यानी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में। तो यहाँ पे एरिया अंडर द कर्व निकालना होता है, और इस समय सीबीएसई का सबसे पेट जो क्वेश्चन चल रहा है वो है एरिया बिटवीन द लाइन एंड सर्कल, या फिर पैराबोला एंड लाइन, या बिटवीन 2 पैराबोलास। तो इस टाइप के सॉल्व एग्जाम्पल्स आप ज़रूर से देख के जाइए और इसके फॉर्मूले याद रखना बहुत ज़रूरी है।
वो अगर आपने अच्छे से याद रखा तो आप AOI में कभी भी नहीं अटकेंगे। देन आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, और यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको डिग्री एंड ऑर्डर निकालने डेफिनेटली आना चाहिए, क्योंकि इस पर 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं। देन डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने पे अगर जाएँ तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं होमोजेनियस से, और पिछले 3-4 साल का देखें तो होमोजेनियस के क्वेश्चन आते ही हैं। तो हाँ, आप ज़रूर देख लीजिए। अभी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो दी है वो कैसे पता लगाएं कि होमोजेनस है। तो आपको करना यह है कि पूरी इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हैं सबका कंबाइंड पावर चेक कीजिए। अगर वो सेम है, मान लीजिए XY है, तो इसमें कंबाइंड पावर होगा 1 + 1 विच इज़ 2। तो थ्रू आउट सारे वेरिएबल्स का कंबाइंड पावर जो है वो अगर सेम है सारे इंडिविजुअल वेरिएबल, तो इंडिविजुअल से मेरा मतलब है कि अगर XY दिया है तो उसको एज अ 1 वेरिएबल कंसिडर करना है। तो कंबाइंड पावर अगर सबका सेम है तो वो होमोजेनस होगा। तो आप बेझिझक y को vx लेके फिर होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह उसको सॉल्व कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप रिवाइज करेंगे तो काफ़ी इफेक्टिवली आप अपने टाइम को यूटिलाइज कर पाएंगे। और जो 5th पार्ट मैंने बताया इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन AOI वाला, उसको काफ़ी लोग आपको बताएंगे कि उसको पहले कीजिए, बट उसमें प्रॉब्लम यह है कि अगर आप वो पहले स्टार्ट करेंगे तो आपके पास बाकी को करने का टाइम नहीं रहेगा, इसलिए वो सबसे लास्ट में कीजिए। अगर आपको कहीं से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मिल गई है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं मिली है तो हमें आप मैसेज कीजिए और नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करके अपना मेल ID सेंड कीजिए, हम आपको मेल कर देंगे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट का PDF। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि जब भी आप किसी चैप्टर को रिवाइज कीजिए तो उसकी फॉर्मूला लिस्ट अपने साथ रखिए। अगर हो सके तो आप फॉर्मूला लिस्ट खुद से ही बना लीजिए ताकि आपको वो याद रहेगा, और वो हमेशा रिवाइज करते जाइए। स्पेशली जो इंटीग्रेशन के स्पेशल इंटीग्रल्स वाले फॉर्मूले हैं वो ज़रूर से याद रखिए, लाइक इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ a² + x², रूट ऑफ a² - x², 1/√(a² - x², एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये ज़रूर से आप याद रखिए। और एग्जामिनेशन से एक रात पहले आप ज़रूर अच्छे से सोइए ताकि आपको एग्ज़ाम में नींद ना आए और आपका पेपर ना बिगड़े। और फॉर्मूला शीट हमेशा रिवाइज करते रहिए, खुद से बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं मिल जाए तो आपका समय बच जाएगा, बट फिर भी उसको याद कर लीजिए। तो इसी तरीके से आप रिवाइज कीजिए और अपने मार्क्स को एग्ज़ाम में मैक्सिमाइज़ कीजिए। तो एग्ज़ाम के बाद आप ज़रूर कमेंट कीजिए कि कैसा गया है। सो नेक्स्ट वीडियो तक कीप लर्निंग, फीड कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल द बेस्ट।